हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ एन अरिथमेटिक। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है ना। मीन वैल्यू भी आप बोलते हो इसको। तो एवरेज बेसिकली जैसे मान लो 1, 2 एंड 3 और इसका मेरे को एवरेज निकालना हो तो मैं क्या करूँगा 1 + 2 + 3 और कितने टर्म्स हैं है ना 3 है तो 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से आप एवरेज फाइंड करते हो। क्लियर। यहाँ पे टोटल जो टर्म्स हैं वो 151 है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म को आप A1 एंड लास्ट टर्म को आप 151 बोलोगे, है ना। और इसका एवरेज निकालना है तो टोटल टर्म्स 151 है। ओके, ये बोला है 0 है, एवरेज जो है वो आपका 0 है। क्लियर। अब इसका मतलब समझ पा रहे हो आप। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ 151 टर्म्स। ओके, तो यानी S 151 डिवाइड बाई 151 इक्वल टू 0। फाइनली S 151 यह आपका आ जाएगा 0। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यह आ जाएगा 151 डिवाइड बाई 2 A1 मतलब A1 या A लिख लो प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे मेरे को 151 लिख ही लेना चाहिए। ओके, तो ये फाइनली 151 - 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये आपको 0 में चला जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली 2A प्लस 150D। अब यहाँ पे आपने ए ही लिख लेना, A1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। चाहो तो A1 लिख करके भी कर लो, कोई इशू नहीं है। 0 2 कॉमन ले लूंगा तो A प्लस 75D इक्वल टू 0। तो ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, देखो कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो, है ना। एपी जैसे क्वेश्चन में अभी जो पार्ट पढ़ रहे हो उसका पहले इक्वेशन बनाओ, फिर अगले पार्ट में मूव करना है आपको, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिला। अब आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वन ऑफ इट्स टर्म इज 0। क्लियर, वन ऑफ इट्स टर्म इज 0। इसका एक टर्म 0 है कि तो बताना है कि विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0, शो योर स्टेप्स। तो देखो मैं मान लूंगा कि nth टर्म जो है ना। अब यहाँ पे nth मैंने कंसिडर कर लिया है, नहीं nth नहीं किया है। चलो तो nth टर्म को मान लो क्या है 0 है, यानी an इक्वल टू 0। an को अगर आप ओपन करोगे तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, इसमें अगर इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया और इसे इक्वेशन आपने फर्स्ट रखा तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का आरएचएस जो है वो इक्वल है, तो एलएचएस भी इक्वल कर देना। तो a प्लस 75d इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a से a कैंसिल, क्योंकि हम एक ही एपी के फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे d भी आपका सेम है, तो 75d इक्वल टू n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस भी आपका सेम ही होना है। तो 75 ये +1 इक्वल टू n इक्वल टू 76। तो इस तरीके से 76 जो टर्म होगा वो 0 होगा। क्लियर।